हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग रसायन अध्याय पढ़ रहे थे। अब हमारा उसका लास्ट पाद रह गया है, जिसका नाम है आयुर्वेदीय समुत्थानियम रसायन पाद। पहले तीन पाद के नाम की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। आपका आयुर्वेद, उसके थ्रू आप चारों के नाम सीक्वेंस में लर्न कर लीजिएगा। अब तक आपको लर्न हो भी जाएगी। तो हम फोर्थ अध्याय शुरू करते हैं। आयुर्वेद समुत्थानीय। समुत्थानीय से क्या मतलब है कि आयुर्वेद का उत्थान, यानी कि आयुर्वेद कैसे एक जगह से दूसरी जगह आया, कैसे उसका बढ़त हुई, एक तरीके से किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई, हम वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऐसी है ना, सेम चीज हम चरक सूत्र में भी पढ़ के आए हैं, और हमारे चरक चिकित्सा में भी हम फर्स्ट चैप्टर के फोर पाद में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या बोला है, इस रसायन पाद में आयुर्वेद के समुत्थान अर्थात आयुर्वेद का उत्थान कैसे हुआ, इस चर्चा को लेकर इसका प्रारंभ किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम हमने आयुर्वेद समुत्थान या रसायन पाद रखा है। एक चीज और है कि इसको अपनिवेश द्वारा वर्णन बोला गया है, कि ये अध्याय अग्निवेश द्वारा वर्णित है। इस चैप्टर में कुछ कुछ चीजें ही हैं जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अदरवाइज जो है वो रीडिंग के लिए है कि एक रीड करो और आगे बढ़ो। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने मेजर क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं इस वाले बात से। जो जो बनेगा वो मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज हम रीड करके चलते हैं। सारा क्या बोला गया है कि ग्राम में रहने से शालीन तथा यायावर ऋषियों की शारीरिक स्थिति, कि नॉर्मल जो गांव का एरिया थे वहां पे जब वो शालीन यानी कि जो अच्छी जगहों पे रहते थे, ऐसे, या फिर यायावर मतलब होता है जो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, ऐसे ऋषि जो हुआ करते थे, उनकी शारीरिक स्थिति कैसी होती है। तो देखिए क्या लिखा है। प्राचीन काल में किसी समय महर्षिगण जो शालीन यानी कि उत्तम ग्रहों में रहने वाले थे, यानी कि बहुत ऊंचे घराने के थे, या यायावर, या तो सर्वदा भ्रमण करते रहते थे। जब वो ग्राम्य औषधि का मतलब है कि औषधि वो होती है कि जिसमें फल लगे और पके, और उसमें एंड में क्या होता है, नाश हो जाएगी। गेहूं है, एक बार उसमें उगता है, फल आते हैं, हम फल ले लेते हैं और वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, गेहूं का सीजन चला जाता है। तो ऐसी ग्राम में औषधि होती है जो पर्टिकुलर सीजन में आई जा रही है। उनका आहार करते हुए संपन्न मंद चेष्टा वाले होकर अत्यंत स्वस्थ नहीं रहने लगे। जब ऐसी जगहों पर रहने वाले नॉर्मल ग्राम यानी कि जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, जो आम जीवन है, वैसे जिएंगे तो हमेशा वो स्वस्थ तो नहीं रहेंगे। अपने से किए जाने वाले संध्या वंदन आदि सभी निज कर्तव्य को करने में असमर्थ होकर उन लोगों ने यह समझा कि ये सभी दोष नगर में रहने से ही उत्पन्न हुए हैं। फिर जब वो ऋषि नगर में रहने लगे तब उन्हें लगा कि ये दोष नगर में रहने से ही हो रहे हैं। वहां का खान पीन, वहां का आहार आचार वगैरह सब कैसा है, कि लोग किस तरह रहते हैं। तो ऐसा सोचकर सभी ऋषि अपने पहले का निवास स्थान हिमालय पर्वत, जो ग्राम्य दोष से रहित है, कल्याणकारी है, पुण्य है, उदार है, मेध्य है, और पुण्य नहीं करने वाले या अधर्म करने वाले मनुष्यों द्वारा अप्राय है, यानी कि बहुत अच्छा है ये सारी चीजें, और ऐसे मनुष्य वहां है ही नहीं जो अधर्म करते हैं या पाप करते हैं। अप्राय यानी कि उनके बिना, ऐसी जगह है वो जो गंगा का उत्पत्ति स्थान है, जहाँ देवता, गांधर्व, यक्ष, किन्नर से सेवित अनेक प्रकार के रत्न समूह से युक्त, जिस हिमालय का प्रभाव अविचार्य और अद्भुत है। तो ऐसे हिमालय पे अपने वापस चले गए, वहीं पे उन्होंने दिव्य औषधियों की जो उत्पत्ति स्थान है वहां पे फिर वो रहने लगे। ठीक है, और हमारे इंद्र जो से अभिरक्षित हैं, ऐसे हिमालय पर्वत पर हमारे जो ये सारे ऋषि मुनि थे, भृगु, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, काश्यप, ये सभी आदि ऋषिगण चले गए। ठीक है, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, बस ये था कि ग्राम आहार से, ग्राम में रहने से ही व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं, ये बात उन लोगों को पता चली। आगे क्या है। हम्म आगे है कि ऋषि गण को इंद्र का उपदेश। फिर जब वो ऊपर चले गए, वापस हिमालय पर्वत पे आ गए जहाँ इंद्र भी थे, फिर इंद्र ने उन्होंने क्या कहा, इंद्र ने उनको, देखिए इंद्र ने उन्हें कहा कि जब वे ऋषिगण अपने मूल स्थान पर वापस चले गए, तब उन महर्षियों को सहस्त्र नेत्र वाले श्रेष्ठ, सहस्त्र नेत्र यानी कि 1,000 नेत्र वाले श्रेष्ठ देवताओं के गुरु इंद्र ने उनका स्वागत किया। ज्ञान और तप ही है धन जिसका, ऐसे आप ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ऋषि में मानसिक ग्लानि, निस्तेज, स्वर विकृति, विवर्णता, गांव और नगरों में उत्पन्न होने वाले दुख और उस दुख से अनुभूत रूप अन्य दोष दिखाई दे रहे हैं। तो जब वो ऊपर पहुंचे तो उनमें सारे दोष दिख रहे थे जो नॉर्मल आम जनता में होते हैं। तो वही सब इंद्र ने देखे। तो फिर उन्होंने क्या किया, ऋषियों को बोल दिया कि आप सब में तो ये सारे दोष दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या फिर अल्टीमेटली बोला कि गांव में और नगरों का निवास ही अशुभ का मूल कारण है, यानी कि ऐसी जगह रहना ही दुख का कारण माना है। ठीक है, तो अपने शरीर की रक्षा का ध्यान ना करते हुए भी पुण्य कर्म करने वाले आप लोगों की, उनको बोलता है कि ऋषि मुनियों को, कि आप तो हमेशा सर्वदा दूसरों का ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान ना रखते हुए पुण्य के काम करते हैं।
प्रजा पर अनुग्रह किया। फिर क्या है, ब्रह्म ऋषियों को आयुर्वेद का उपदेश का यह काल उपस्थित हो गया है। फिर उन्होंने बताया कि ब्रह्मा से प्रजापति को, प्रजापति से अश्विनी कुमारी को, अश्विनी कुमारों से मुझे यानी कि इंद्र को, आप महर्षियों के लिए, आपके निज के लिए यानी आपके खुद के लिए तथा प्रधान प्रजाओं के लिए, जो मुख्य प्रजाएं होती हैं उनके लिए आयुर्वेद का उपदेश किया था। ठीक है, तो फिर उस उपदेश को इंद्र ने महर्षि को सुनाया, क्योंकि इंद्र को कहाँ से मिला था, अश्विनी कुमारों से। ये सीक्वेंस हमेशा आप पढ़ते हुए आए हैं, वही सीक्वेंस आपको लर्न करना है कि उत्थान कैसे हुआ था आयुर्वेद का, तो इस तरह हुआ था। तो जो हमारी प्रजाएं होती हैं उनकी अल्पायु, जरा यानी बुढ़ापा, रोगों का अधिक होना, दुख और दुख अनुभवों को ध्यान में रखकर तथा उनके कारण अल्प तपश्चर्या, संयम, नियम और ध्यान अध्ययन के संचय को मानकर आप लोग हमसे पुण्यतम आयु को बढ़ाने वाले, जरा व व्याधि को नष्ट करने वाले, शरीर में ऊर्जा देने वाले, अमृत स्वरूप मंगलमय शरण एवं उदार आयुर्वेद का उपदेश सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आयुर्वेद की वो प्रसन्नता बताई गई है कि आयुर्वेद कैसा है। तो आयुर्वेद जो है ये गुण बता दिए गए हैं कि आयु पुण्यतम है, आयु बढ़ाने वाला है, जरा व्याधि का शमन करता है, अमृत के समान है, मंगलमय है, ऐसे आयुर्वेद को फिर वो इंद्र ने ऋषियों को सुनाया। आयुर्वेद को किसको बोला, ब्रह्म प्रधान आर्ष विज्ञान। आयुर्वेद को क्या बोला गया है, ब्रह्म प्रधान आर्ष विज्ञान। इसमें प्रजा के प्रति मैत्री है और वही क्षय ना होने वाला ब्रह्मा करते हैं। ठीक है, इतना मेजर कुछ इंपॉर्टेंस नहीं था, बस एक रीड करना। इंद्र के उपदेश की प्रशंसा। तो इस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र के वचन को सुनकर सभी ऋषियों ने क्या किया, देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र की वेद की रचाओं से स्तुति की और प्रसन्न होकर उनके वचन का अभिनंदन किया। वे सुन के वो प्रसन्न हो गए, फिर उनका अभिनंदन करते कि हम, हाँ बताइए कि क्या है क्या नहीं। वो तो वो सारी चीजें उन्होंने बताई। अब उन्होंने एक चीज मेजर क्या बताई, इंद्रोक्त रसायन, इंद्र द्वारा वर्णित है इसलिए इसको इंद्रोक्त रसायन कहा गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इतना मेजर इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहली बात, ये टोटल कितने ड्रग्स आए हैं, 18 ड्रग्स। इंद्रोक्त रसायन में कितने ड्रग्स हैं, 18 ड्रग्स। तो क्या बोला है कि अपने प्रभाव से हिमालय में उत्पन्न होने वाली दिव्य औषधियां। अब जब देवताओं के लिए बात कर रहे हैं हम, तो देवताओं के लिए कैसी औषधि यूज की जाती है, दिव्य औषधि। तो दिव्य औषधि इस समय जो जब भी समय होता है अपने वीर्य अर्थात शक्ति में संपन्न है। जैसे उदाहरण के लिए इंद्री, ब्राह्मी, पयसा, क्षीर पुष्पी, श्रावणी, महाश्रावणी, शतावरी, वितारी गंधा, जीवंती, पुनर्नवा, नागबला, स्थिरा, वजा, छत्रा, अति छत्रा, मेधा, महामेधा और जीवनी गण की अन्य औषधि है सभी प्राप्त वीर्य में। तो इन औषधियों को हमें इतना कुछ नहीं बोला है, जैसे अभी तक हम रसायन बनाते आ रहे हैं कि ये मिलाओ वो मिलाओ, इतने दिन मिट्टी में डाल दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इन औषधियों को जब ये दिव्य हो जाती है यानी कि वीर्य से प्राप्त भर जाती है पूरी तरह, तब इनका दूध के साथ 6 माह तक प्रयोग करने से अमित आयु यानी कि बिल्कुल अमर आयु, तरुण अवस्था, रोग रहित अवस्था, अच्छा स्वर, वर्ण, शरीर की वृद्धि, मेधा यानी आपकी बुद्धि, आपकी स्मरण शक्ति, उत्तम बल और सारी मन अनुकूल वस्तुएं प्राप्त होती है। तो सिंपल क्या था, बस इतना याद रखने की इंद्रों के रसायन में कुछ दिव्य औषधि हैं, कितनी 18 दिव्य औषधि हैं जिनका दूध के साथ 6 महीने तक प्रयोग करने से हमें ये सारे गुण प्राप्त होते हैं। और इतना कुछ नहीं था, बस इतना पता होना चाहिए एक तो कि इंद्रोक्त रसायन कौन से पाद में आया है, फोर्थ पाद में आया है। और उसमें क्या कितने ड्रग्स आए हैं, 18 ड्रग्स आए हैं। नेक्स्ट है द्रोणी प्रावेशिक रसायन। इसमें से वही रेफरेंस पूछ लेते हैं कि द्रोणी प्रावेशिक रसायन कौन से पाद में है। तो कौन से पाद में है, फोर्थ पाद में है। द्रोणी प्रावेशिक में द्रोणी का मतलब क्या होता है, एक तरह से नौका। नौका यानी कि नाव, बोट। उसमें प्रवेश करके जो रसायन दिया गया उसका नाम रखा गया द्रोणी प्रावेशिक रसायन। तो इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें टोटल 9 औषधीज हैं, जिसको वही हमें दूध के साथ 6 माह तक सेवन करना है। अब वो 9 औषधि के नाम क्या क्या है, ब्रह्म सुवर्चला, आदित्य वर्णा, नारी, काष्ठगोधा, सर्पा, सोम, पद्मा, अजा, नीला। अब यहाँ देखिए, यहाँ 9 है पर आपको हिंदी में बोल दिया कि 8 औषधियों में जो जो औषधियां प्राप्त हो, तो वो 8 ना होके 9 औषधियां हैं। ठीक है, 8 औषधियां नहीं है, 9 औषधियां हैं। तो जो जो औषधियां प्राप्त हो जाए उनको आपको स्वरस से पूर्ण तृप्त होकर, ठीक है, इन अभी मैं बताती हूँ, पहले हम इन औषधियों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो ब्रह्म सुवर्चला है, ब्रह्म अभी ना इतना सारा डिटेलिंग तो याद नहीं हो सकती है, तो आपको एटलीस्ट नाम याद होने चाहिए सबके। पर हम रीड सारा करते हैं, पढ़ना सब है बट याद कितना करना है वो आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा उसके लिए।
तो ब्रह्म सुवर्चला क्या है? नाम की औषधि जो सुवर्ण के समान पीले क्षीर वाली, सोने के समान जिसमें से येलो येलो लिक्विड पार्ट निकलता है, ठीक है, समान पीले क्षीर वाली और कमल के समान पत्ते होते हैं, वो ब्रह्म सुवर्चला है। आदित्य वर्णा सूर्य कांता, आदित्य का मतलब भी सूर्य होता है, और वर्ण का मतलब उसी कांति, तो सूर्य कांता कहते हैं, ठीक है, सूर्य कांता होती है आदित्य वर्णा। इसका दूध स्वर्ण के समान पीला, सेम वही बोला उसने, और सूर्य के समान गोलाकार होता है, जैसे सूरज गोल होता है वैसे हमारी आदित्य वर्णा गोल होती है। नारी, नारी किसको बोलते हैं? अश्वबला, ठीक है, अश्वबला औषध होती है जिसको नारी बोला जाता है, जिसके पत्ते कैसे हैं? बलवज, बलवज यानी जो घास सी होती है एकदम बहुत पतली सी बगई घास, उसके समान होता है। काष्ठगोधा, काष्ठगोधा का उसको बोलते हैं, गोधा को ही बोलते हैं। सर्पा, सर्पा किसको बोलते हैं? वो औषधि जो सर्प के आकार की होती है, सर्प के आकार की है इसलिए सर्पा बोला जाता है। सोम एक औषधि है, इंपॉर्टेंट क्या है कि औषधियों में राजा है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि औषधियों का राजा कौन सी औषधि है, तो सोम है। तथा जिसमें 15 पत्तियां होती हैं, ठीक है, तो सोम में कितनी पत्तियां हैं? 15। जो पत्तियां चंद्रमा के समान घटती बढ़ती रहती है, जैसे चंद्रमा में एक टाइम तक कम 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 होते, पूरा 15 दिन में हो जाता है, फिर 15 दिन से धीरे धीरे कम होता है, तो ऐसे ही वो सोम है, इसलिए उसको औषधियों का राजा बोला गया है। पद्मा, पद्मा क्या होता है? कमल, पद्म कमल को बोलते हैं, तो वही कमल के आकार की, कमल के समान रक्त और कमल के समान गंध वाली होती है। अजा, अजा किसको बोलते हैं? अजश्रृंगी को, अजश्रृंगी मेडिसिन को बोलते हैं, पौधे को बोलते हैं। नीला नामक औषधि, नील वर्ण का जिसमें से दूध और फूल आते हैं, वो नीला औषधि है। तो ऐसी औषधियां जब प्राप्त हो जाती हैं, तो उसके स्वरस से, इन औषधियों का हमें क्या लेना है? स्वरस लेना है, इससे हमें अपने को भरपेट, ठीक है, अच्छे से भरपेट ये स्वरस पी लेना है। फिर नग्न होके, यानी कि सभी कपड़े निकाल के स्नेह से भावित होना है, ठीक है, स्नेह से भावित ऐसे ढक्कन वाली गीली पलाश में सो जाएंगे, अच्छे से स्नेहन कर ले। फिर कहाँ जाना है? पलाश की नौका में, तो द्रोणी में, कौन सी द्रोणी है? पलाश की पत्तों की, नीले पलाश की नौका बनी हुई होती है, उसमें जाके सोने को, लेटने को बोला है। उस नौका में सोने से मनुष्य क्या हो जाता है? बिल्कुल मूर्छित हो जाता है, और वो भी कब? 6 महीने बाद उसे होश आता है। अब ये देखो, कोई नॉर्मल मनुष्य है, वो 6 महीने तक क्या बेहोश पड़ा रहेगा कहीं भी? तो जो ये मेडिसिन है, ये रसायन है, ये दिव्य रसायन है, ये ब्रह्माओं के लिए, मतलब ऋषियों के लिए बताए गए हैं, ठीक है। तो मूर्छित हो जाएगा, 6 माह बाद फिर ज्ञान उसको उत्पन्न होता है, और प्रत्येक अंगों में फिर उसे बल मिलता है। उस समय उसके बल को स्थिर करने के लिए, तब उसका बल इतना होता है कि उसको हमें बकरी का दूध पिलाना चाहिए। फिर 6 महीने बाद उस मनुष्य का व्यय, वर्ण, स्वर, आकृति सभी देवताओं के समान हो जाती है। इसके बाद संपूर्ण शास्त्र उसे ज्ञात हो जाता है, श्रोत दिव्य हो जाता है, कि नेत्रो श्रोत सब कुछ दिव्य, अर्थात सामान्य मनुष्य की अपेक्षा अदृश्य एवं अश्राव्य वस्तु को देखने व सुनने लगता है। 4,000 कोस तक चलने में समर्थ है, और कितनी आयु हो जाती है उसकी? 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष तक उसकी एज हो जाती है। अभी तक कितनी, इतनी एज पड़ी थी आपने कहीं पे भी नहीं ना? 10,000 वर्ष तक हो जाती है, ठीक। हो गया द्रोणी प्रावेशिक। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बताया गया? दिव्य औषधियां ऋषियों के लिए ही हैं। ये जो हमने दिव्य औषधियां पढ़ी, ये ऋषियों के लिए ही है, ये चीज बोली गई है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी जल्दी हिंदी में रीड कर लेते हैं। इन दिव्य औषधियों का जो प्रभाव है, उसको आप लोगों के समान महर्षिगण ही सहन कर सकते हैं। कौन सहन कर सकता है? महर्षिगण। जिन लोगों को की इंद्रियां उनके वश में नहीं है, वे व्यक्ति इन तीक्ष्ण प्रभाव वाले द्रव्यों को सहन नहीं कर पाते, यानी कि जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, हर चीज का मन करता है कि मुझे ये खाना है, यहाँ जाना है, ये चीज करनी है, तो ऐसे लोग जो होते हैं, इतने तीक्ष्ण औषधियों का, द्रव्यों का सेवन नहीं कर पाते हैं। आप लोग अपने अपने नियत कर्म में लगे हुए भी इन दिव्य औषधि को प्रभाव से अपने सभी कल्याणकारी भाव को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग से मतलब आप लोग नहीं, कौन आप लोग? महर्षि गण के लिए आया है। तो क्योंकि ये चीजें इंद्र बता रहे हैं, तो इंद्र बता रहे हैं कि ब्रह्माओं को, सॉरी महर्षियों को, कि आप लोग अपने कामों में लग के भी इन दिव्य औषधियों का सेवन कर सकते हैं और उनके गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। पुनः इंद्र ने कहा कि जो व्यक्ति आप लोगों के समान नहीं है, वे वानप्रस्थ गृहस्थ लोग हैं, यानी कि जो उनकी गृहस्थी चल रही है, अपना जीवन है, जो सर्वदा सावधान रहते हैं और अपनी आत्मा और इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, ठीक है, ऐसे लोग। वानप्रस्थी गृहस्थ का मतलब है यहाँ की जो वन के समान की, जो नॉर्मल जो गृहस्थ लाइफ होती है वैसी नहीं, उसके अलावा, ठीक है, जो वश में रखते हैं, वे भी जिस देश में जो व्यक्ति उत्पन्न है, उस देश में उत्पन्न उन दिव्य औषधियों का सेवन कर सकता है, ठीक है।
एंड में इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि जो व्यक्ति थोड़ा आपके समान है, अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं, वो अपने देश की दिव्य औषधियों का यूज कर सकते हैं और उनके गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। दिव्येतर औषधियां वानप्रस्थेतर के लिए, हिमालय के अतिरिक्त देश में जो औषधियां उत्पन्न होती हैं, ये औषधियां क्षेत्र के गुण के अनुसार, हिमालय में जो होती है वो तो तीक्ष्ण वीर्य की होती है, इसके अलावा जो होती है वो मृदु वीर्य वाली होती है। तो जो वानप्रस्थीय गृहस्थ व्यक्ति के लिए वे औषधियां अपने मध्यम कर्म के कारण यथोक्त फल देती है। तो ठीक है, ये हिमालय वाली तो ऋषियों के लिए हो गई। फिर जो बोला कि वानप्रस्थ और गृहस्थ लोग हैं, उन्हें भी कुछ मेडिसिन अच्छे से इफेक्ट कर सकती हैं, वो कौन सी हैं? मृदु वीर्य वाली हैं, जो मध्यम कर्म करने वाली होती हैं, तो वो उन्हें अच्छा फल देती हैं। इन मृदु वीर्य औषधियों के सेवन विधि भी वही है जो तीक्ष्ण वीर्य, जैसे तीक्ष्ण वीर्य मेडिसिन लेते हैं, वैसे ही हम ये वाली मेडिसिन लेते हैं। ठीक, और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे आ जाते हैं द्वितीय इंद्रोक्त रसायन में। इसको हम सिद्ध रत्न रसायन भी बोलते हैं। ठीक है, इन द्वितीय इंद्रोक्त रसायन का नाम क्या है? सिद्ध रत्न रसायन। सिद्ध रत्न रसायन, तो क्या बोला है इन्होंने कि इसमें टोटल 40 औषधियां, बल्य, जीवनीय, ब्रीहणीय और व्यवस्थापक, ये चार उन्होंने गण बता दिए, बल्य गण, जीवनीय गण, ब्रीहणीय गण और व्यवस्थापक गण। ये कहाँ से लिया गया? सूत्र स्थान के चौथे अध्याय से। हर एक एक गण के अंदर कितनी मेडिसिन है? 10-10, तो टोटल 40 औषधियां हो गई। इसके अलावा ये XYZ इतने सारे ड्रग्स में सभी हमने एक एक पल लिए, और कल के लिए एक पल पलाश की छाल। गाय का दूध, सभी स्वरस का चौगुना 2 पात्र तिल में तेल लिया, 2 पात्र गौ का घृत, इन सबको एक में मिला देना है, आग पे पका देना है। जब सिद्ध होता है तो छान कर रख लेना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। सारी मेडिसिन ली हैं, उनमें से पलाश की छाल ली, गाय का दूध लिया, तो सभी चीजें जो हमारे स्वरस था, सभी चीजों को 4 टाइम्स लिया, और 2 पात्र तिल का तेल लिया, 2 पात्र गौ का घृत लिया। ठीक है, गाय का दूध भी लिया है, घी भी लिया है, तिल तेल भी लिया है, बस सबको मिक्स करके अग्नि में पका दिया है। अब क्या किया उसमें? आंवले के स्वरस की 100 बार भावना। कितनी भावना दी है? 100 टाइम्स। दिए हुए आंवले का चूर्ण एक आड़क डाल देना है, फिर उसमें हमें आंवला भी डाल देना है, और नया मधु मिश्री का चूर्ण अलग अलग एक एक आड़क। अब हर चीज की हमें डोज कितनी है नहीं याद हो पाती है, तो ठीक है, तो हमें डालना क्या क्या है ये याद कर लीजिएगा ढंग से, अगर आपको इनकी डोसेज नहीं याद हो पा रही है तो। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लेना है? वंशलोचन का चूर्ण, पिपली का चूर्ण, अर्थात दोनों अलग अलग हमें वापस एक एक प्रस्त लेने हैं। सबका एक में भली प्रकार आलोडन, आलोडन यानी कि सबको मिक्स कर देना है, फिर मिट्टी के घड़े में निकाल देना है, सुखा देना है। कब तक? 15 दिन तक। और उसमें अच्छे से छोड़कर कौन कौन सी भस्में डालनी है? स्वर्ण, ताम्र, प्रवाल, स्फटिक मणि, मोती, वैदुर्य, शंख भस्म, ये बहुत सारी भस्में डालनी है, तो याद रखिएगा स्वर्ण, ताम्र, XYZ, ये सारी हमें बस में डालनी है। एक पल मिलाकर और अच्छी प्रकार उनको अनुदिन करके रख देना है, सबको अच्छे से मिक्स करके रख देना है। अग्नि बल के अनुसार उन्हें खाने के लिए देना है। किस चीज का त्याग करना है? परिश्रम और मैथुन बिल्कुल परित्याग कर दे इस टाइम पे। फिर दूध और साठी चावल खाने के लिए देना है, सभी लोगों को शांत करने वाला है, वृश्य है, आयु बढ़ाने वाला है, जो नॉर्मल गुण होते हैं वही सारे गुण है। ठीक है, कुछ ऐसा मेजर अलग से गुण नहीं है। ठीक है, इतना पता चल गया। और एक चीज टोटल अलग से लीजिएगा, टोटल 62 ड्रग्स। कितने ड्रग्स बताए गए हैं? 62 ड्रग्स। परम ऊर्जस्करम, ऊर्जस्कर में परम बोला है, सर्व रोग नाशक बोला है, वृश्य आयुष्य में उत्तम बोला है, सत्व, स्मृति, शरीर, बुद्धि, इंद्रिय को बल देने वाला होता है, सारे नॉर्मल मेजर गुण है। ठीक है, परम ऊर्जस्कर बोला है, वर्ण स्वर करने वाला होता है, विष लक्ष्मी ब्रश्मनम। आगे बढ़ते हैं, इसमें बस इतना ही था मेनली पढ़ने के लिए। अब आगे है कुटी प्रावेशिक और बात आतपिक रसायन विधि में से योग्य कौन सी विधि है? तो जो हमारी कुटी प्रावेशिक विधि है वो मेनली स्वस्थ व्यक्ति के लिए यूज की जाती है, यहाँ ऊपर अलग से लीजिएगा। कुटी प्रावेशिक केवल अरोगी यानी कि स्वस्थ के लिए, और रसायन का प्रयोग हम बाकी में स्वस्थ और रोगी दोनों के लिए करते हैं। तो कुटी प्रावेशिक में क्या बोला हुआ है देखिए, इंपॉर्टेंट श्लोक। समर्थानाम, आरोगणाम, धीमताम, नित्यात्मनाम कुटी प्रवेश। तो कुटी प्रवेशिक में कौन कौन से लोग के लिए के? जो समर्थ हो, समर्थानाम, स्वस्थ हो, आरोगी, आरोगणाम मतलब कि जो स्वस्थ हो अर्थात शारीरिक मानसिक चिंताओं से निवृत्त हो, धीमान यानी बुद्धिमान हो, नियत नियत आत्मानम, अपनी आत्मा को अपने वश में करने में समर्थ हो, अर्थात चंचल ना हो,
उनके पास अधिक समय हो और परिवार वाले व अर्थयुक्त हो। ठीक है, क्षणी नाम परिच्छ परिच्छिदवताम हितः। ऐसे लोगों को कुटी प्रवेशिक विधि के द्वारा रसायन देना चाहिए। अतो अन्यथा इनके अलावा जो भी बचे उन्हें मारुतई सौर्य मारुतई को विधि अवातात्विक विधि के द्वारा सेवन करना है। तो समझ गए, अगर हम स्वस्थ व्यक्ति को कुटी प्रावेशिक से दे रहे हैं तो हम अस्वस्थ व्यक्ति को वातात्विक से देंगे, क्योंकि जो कुटी प्रावेशिक होती है ना वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होती है, रोगी व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता। तो हम स्वस्थ व्यक्ति ही जो होते हैं उनकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो कुटी के अंदर की हीट सहन कर पाए। तो इसलिए कुटी प्रावेशिक स्वस्थ व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, श्लोक लर्न हो जाते हो वेल एंड गुड, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उपयुक्त विधियों में श्रेष्ठ कौन? तयो श्रेष्ठ तरह पूर्वो विधि स तु दुष्करा। जो पूर्व पूर्व यानी कि जो पहले बताई गई है कौन सी कुटी प्रावेशी, वो श्रेष्ठ है। और दुष्कर है, दुष्कर का मतलब कठिन है। ठीक है, उसको क्या बोला गया है? कठिन बोला गया है। एक सेकेंड। हाँ, क्या बोला अभी हमने कि इन दोनों विधियों में से पहली विधि श्रेष्ठ है। पहली कौन सी विधि थी हमारी? कुटी प्रावेशिक विधि। श्रेष्ठ भी है और दुष्कर मतलब कठिन भी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए साध्य नहीं होती और अनेक प्रकार की व्यापत्ति से युक्त होती है। बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए होती है कुटी प्रावेशिक विधि को करने के लिए, इतना इजी नहीं होता उसको करना। ओके। रसायन प्रयोग में उपद्रव की हमें तत्काल चिकित्सा करनी होती है। जैसे ही उपद्रव होता है उसकी तुरंत चिकित्सा करनी चाहिए, अदरवाइज वो ज्यादा दिक्कत देने वाला होता है। और मेनली किसमें होती है दिक्कतें? कुटी प्रावेशिक विधि में ही। जब हम सेवन करते हैं, यदि कोई विभ्रंश हो जाए, यानी कि हम नियमों से पालन नहीं कर रहे हैं, उससे हानि हो जाए, कोई उससे रोग हो जाए, तो जिस प्रकार का रोग है उसे अच्छे से समझ कर रसायन का सबसे पहले परित्याग करना है। रसायन सेवन बंद करेंगे, फिर हम उस उपद्रव की चिकित्सा करेंगे, तत्काल चिकित्सा। अब द वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो इस वाले पाद में जरूर पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, दिस इज आचार रसायन। और मैं आपको बोलूंगी कि बहुत बड़ा श्लोक है, आई नो, पर आपको पूरा श्लोक लर्न करना है और जरूर करना है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और टीचर यही एक्सपेक्ट करता है कि आपको पूरा का पूरा श्लोक आए। बाकी मैंने आपको नहीं बोला है इतने सारे श्लोक लर्न करने के लिए, पर ये इंपॉर्टेंट है तो ये वाला श्लोक लर्न करना है। ठीक है, हम पढ़ते जाते हैं बाय वर्ड क्या बोल रहे हैं। अच्छा, रसायन बताती हूँ मैं पहले कि मतलब क्या है। कि ये ऐसा रसायन है जिसमें कोई भी मेडिकेटेड ड्रग नहीं है, कोई भी द्रव्य नहीं लिया हमने, जो केवल आचार यानी हमारे बिहेवियर की वजह से, हमारी बिहेवियर से हमारी बॉडी पे जो पॉजिटिव इफेक्ट आता है, उसे एक रसायन माना गया है, इसलिए हम इसे आचार रसायन बोलते हैं। और ये कैसा श्रेष्ठ है? जितने भी रसायन हमने पढ़े हैं उन सभी में श्रेष्ठ रसायन है। तो क्या बोला है? सत्यवादिनम क्रोधम निवृत्तम मध्य मैथुनात्। कि जो सत्यवादी हो, कि सत्य बोलने वाले के लिए, अक्रोधम क्रोध ना करने वाले, निवृत्त मध्य मैथुन मध्य और मैथुन से दूर रहने वाले के लिए, अहिंसकम अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम। अहिंसक जो हिंसा ना करे, अनायास यानी कि श्रम ना करने वाला, और जो शांत व्यक्ति होता है, जो श्रम ना करने वाला और शांत व्यक्ति, और प्रियवादी यानी कि जो हमेशा अच्छा बोलने वाला है। जप शौच परम धीरम दान नित्यम तपस्विनम। की जो जप में यानी कि पूजा पाठ में, शौच का मतलब पवित्रता, हमेशा पवित्र रहने वाला हो, धीर हो, दान नित्य सदा नित्य दान करने वाला हो, कुछ ना कुछ दान देना चाहता हो, तपस्वी हो, तपस्या करता हो, देव गो ब्राह्मण आचार्य गुरु वर्धार्चने रतम। देवताओं की, गायें, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु सब वृद्ध की, सभी की अर्चना में यानी कि सभी की पूजा पाठ में रत यानी लगा रहता हो। आन रसस्य परम नित्यम नित्यम करुणे वेदिनम। आन रसस्य का मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे? इधर देखिए। हाँ, क्रूरता से दूर रहने वाला, सर्वदा दया से संपूर्ण। ठीक है, जो क्रूरता से दूर रहता हो, आन रसस्य परम, जो बिल्कुल भी क्रूर ना हो, नित्य करुणा वेदनी हमेशा दया करने वाला, सम जागरण स्वप्नम टाइम से सोने वाला टाइम से जागने वाला,
एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, अब नित्य क्षीर घृताशीनम, डेली नित्य क्षीर यानी दूध और घृत का सेवन करने वाला। तो ये अलग से पूछा जाता है, ऐसी कौन सी दो चीजें हैं आचार रसायन में जो बिहेवियर के अलावा खाने के लिए बोली है। क्या बोला है, क्षीर और घृत। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने औषध द्रव्य है तो आप दो लिख देंगे, नहीं, औषध द्रव्य एक भी नहीं है। ये जो दोनों है अन्न है, तो अन्न द्रव्य दो हैं, औषध द्रव्य एक भी नहीं है। ठीक है। देश काल प्रमाणज्ञ युक्तिज्ञम अहंकृतम, कि देश काल और का प्रमाण जानने वाला, कि देश काल में सब चीजों के हिसाब से रहने वाला, सदा दूध व घृत खाने वाला, देश काल व मात्रा को जानने वाला, युक्ति को जानने वाला, युक्तिज्ञ, अहंकार ना करने वाला, न अहंकृतम, ठीक है, युक्तिज्ञम न अहंकृतम, अहंकार ना करने वाला, उत्तम आचार विचार वाला, शस्ताचार, शस्ताचार का मतलब उत्तर विचार, असंकीर्णम, असंकीर्ण का मतलब होता है कि मिलावट वाली चीज है, तो संकीर्ण विचार से शून्य, कि उसके जो विचार होते हैं वो मिले जुले ऐसे नहीं होते, तो शस्ताचारम असंकीर्णम, आध्यात्म प्रवण इंद्रियम, अध्यात्म विषयों में अपनी इंद्रियों को युक्त रखने वाला, यानी कि जो थोड़ी धार्मिक चीजें हैं उसमें अपनी इंद्रियों को युक्त रखता है, अध्यात्म विषयों में अपनी इंद्रियों को लगाने वाला, उपासितरम, वृद्धा नाम आस्तिका नाम जीतात्मनम, यानी कि जो आस्तिक हो, जीतात्मन यानी कि जिसकी आत्मा हमेशा अंदर से जीवित रहता हो, अपने आप को बहुत जिंदा दिल समझता हो, आस्तिक हो, जीतात्मा हो, वृद्ध पुरुष की सेवा करने वाला हो, यानी कि उपासितारम वृद्धाम, वृद्धानाम, वृद्धा की सेवा करने वाला हो, धर्मशास्त्र को पढ़ने वाला हो, धर्मशास्त्र परम विद्यानरम नित्य रसायनम, धर्मशास्त्र पढ़ने वाला हो, मनुष्य सदा रसायन युक्त होता है ऐसा समझना चाहिए। अर्थात इन गुणों से युक्त मनुष्य रसायन का सेवन यदि ना भी करे तो भी रसायन के गुणों से प्राप्त होते हैं, और इन गुणों से युक्त होकर जो व्यक्ति रसायन का सेवन करता है तो सभी रसायन गुणों को उचित रूप में जो ऊपर बताए गए हैं वो उन्हें सभी रसायन गुणों को प्राप्त करता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यहीं तक खत्म करते हैं, इस आचार रसायन को बहुत बार पढ़िएगा ताकि आपको लर्न हो जाए अच्छे से। मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, आप क्योंकि लास्ट ये पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रसायन अध्याय का चतुर्थ पाठ पढ़ रहे थे, उसका फर्स्ट क्लास कर चुके हैं हम, अब हम सेकंड क्लास में हैं जहाँ हमें 36 नंबर श्लोक से पढ़ना है। इससे पहले हम क्या पढ़ के आए थे, आचार रसायन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। पूरा आपको लर्न करने को बोला है मैंने, तो आपको ये पूरा लर्न होना चाहिए, लिख लिख के याद कीजिएगा और डेली रिवाइज करना है, अदरवाइज भूल जाएंगे। अभी हम आज कंटिन्यू करते हैं, रसायन का पूर्ण लाभ कब, कि कब ऐसी अवस्था आती है कि जब हमें रसायन का मैक्सिमम इफेक्ट मिलेगा अपनी बॉडी पे। तो बेसिकली अगर आप नॉर्मल सोचे बिना पढ़े भी, कब मिल सकता है, तब आपकी बॉडी हेल्दी होगी, तब आपके बॉडी में किसी भी तरह के दोष नहीं होंगे, पूरी तरह स्वस्थ होगा, शुद्ध होगा शरीर, तभी आपको रसायन का लाभ मिलेगा। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, देखिए क्या लिखा हुआ है, यथा स्थूलम निर्वया दोषान शरीर मानसान रसायन गुणैर्ज जंतु युज्यते न कदाचन, कि कभी भी ऐसा, मतलब कि जो हमारे शरीर में शारीरिक और मानसिक दोष होंगे तो ऐसे व्यक्ति को रसायन गुण कभी भी नहीं मिलेंगे, ना कदाचन। क्या बोला है, सामान्य रूप से शारीरिक व मानसिक दोषों को दूर ना कर रसायन का सेवन जो भी व्यक्ति करेगा वह व्यक्ति रसायन के सभी गुणों से कभी भी युक्त नहीं हो सकता। ठीक है। जिन व्यक्ति की आत्मा नियत है, नियत का मतलब है कि आत्मा अपने वश में है, ऐसे व्यक्तियों के लिए, और जिनका शर मन मन जिनका मन और शरीर शुद्ध है, मना शरीर शुद्धा नाम सिद्धयंती प्रत्यात्मानम, वे यदि आयु को बढ़ाने वाले रसायन का सेवन करते हैं या फिर जरा और रोग को दूर करने वाले रसायन का सेवन करते हैं तो मनोरथ की सिद्धि होती है। पहली कंडीशन क्या दी थी, जिनके शरीर में मानसिक और शारीरिक दोष होंगे वो रसायन सेवन करेंगे तो कभी भी गुण नहीं मिलेगा। दूसरा क्या बोल दिया कि किसको मिलेगा, जिसकी आत्मा नियत है और जिसका मन और शरीर शुद्ध है, ऐसे लोगों को रसायन का सेवन पूरी तरह से सिद्ध करने वाला जरूर मिलेगा, अर्थात रसायन के सभी गुण उसको प्राप्त होंगे। अतः जो भी ऊपर बताए हुए रसायन द्रव्यों को जिन व्यक्तियों की आत्मा गिर चुकी है, जो पाप और वासना से लिप्त हैं,
उन्हें इनका उपदेश कदापि नहीं करना चाहिए। तो जो भी हमने ऊपर रसायन बताए हैं वो कभी भी हमने ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं बताए हैं जो अपनी आत्मा से हार चुका है, पाप युक्त है, वासना से युक्त है। उनके लिए रसायन नहीं है। जो रोग रहित हो, द्विजाति ना हो, और जो व्यक्ति गुरु की शुश्रूषा करने में तत्पर ना हो, उन्हें भी रसायन का उपदेश नहीं है। ठीक है, जिसको रोग रहित, रोग है ही नहीं, द्विजाति नहीं है, द्विजाति क्या होता है भी आगे आएगा तब बताती हूँ मैं आपको। और जो व्यक्ति गुरु की शुश्रूषा करने में तत्पर नहीं, यानी कि गुरु की सेवा वगैरह नहीं करता, उनके लिए भी इसका उपदेश नहीं है। अर्थात आधार पूर्वक जो रसायन का ग्रहण करता हो उसे ही इसका उपदेश करना चाहिए। पर यदि रोगी है तो रोग निवृत्ति की दृष्टि से रसायन का उपदेश है और उसका विधान बताना चाहिए। ठीक है, अगर कोई रोगी है तो हम रसायन का सेवन एज ना बढ़ाने के लिए किस लिए करेंगे, एज ना बढ़ा करके रोग को दूर करने के लिए करेंगे। ठीक, ये चीज मैं आपको बताई थी आगे कि सुश्रुत ने 7 तरह के पुरुष बताए हैं जिसमें रसायन का सेवन करने से मना किया है। क्या क्या थे वो? अनात्मवान, आलसी, दरिद्र, प्रमादी, व्यसनी, पापकृत, भेषजपमानी च इति सप्तभिरेव कारणेन संपद्यते। तो ऐसे 7 रीजंस थे, 7 लोग थे जिनके आपको रसायन का सेवन नहीं कराना है। वैद्य की पूजा अश्विनी कुमारों की तरह करें, कि वैद्यों की जो पूजा है अश्विनी कुमारों की तरह करें। क्या मतलब है इसका? कि जो रसायन द्रव्यों का संयोग, या तो रसायनों का या वृक्ष का, दोनों का ही संयोग, या जो रोगों के लिए औषध है, वे सभी वैद्य के ही अधीन होते हैं। ठीक है, जितने भी चीजें होती हैं, जो भी मेडिसिन हैं, जो भी औषधियां हैं, सभी किसके अधीन है? वैद्य के। तो अतः बुद्धिमान आयुर्वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान प्राणाचार्य की पूजा अपनी शक्ति के अनुसार करनी चाहिए, जिस प्रकार देवराज इंद्र ने अश्विनी कुमारों की थी। कुछ मेजर नहीं लिखा हुआ, बस ऐसी रीडिंग है कि जैसे इंद्र ने अश्विनी कुमारों की पूजा करी, वैसे ही हम लोगों को वैद्य की पूजा करनी चाहिए। अश्विनी कुमारों के सफल कार्यों की गणना तथा प्रशंसा। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो गई कि अश्विनी कुमारों का क्या योगदान रहा है। अश्विनी कुमारों को देव भिषक बोला गया है। सबसे पहली बात, देव भिषक किसके लिए वर्ड आया है? अश्विनी कुमारों के लिए। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों की किसने पूजा की थी? इंद्र ने पूजा की थी। इसके इसलिए वे यज्ञ के भागी बने। इंद्र के इन दोनों की पूजा क्यों की? अब इसकी शंका क्या है कि ऐसा क्या हुआ था जो इनकी पूजा के पात्र बने ये लोग? इन्होंने अपने टाइम में बहुत सारे ऐसे काम किए थे, बहुत सारी सर्जरीज की थी। एक तरीके से अगर हम आज के टाइम से रिलेट करें तो क्या क्या किया था इन्होंने? एक यज्ञ नाम का एक राजा था, उसका सिर कट चुका था। तो इन दोनों ने यज्ञ के सिर को पुनः जोड़ दिया। ये तो एक मेडिसिन वाले ही काम कर सकते हैं ना, जो उनको सर्जरी आती है। तो ये हमारे देवताओं के भिषज थे, देवताओं के डॉक्टर हुआ करते थे। उनको जो भी दिक्कतें आती थी वो अश्विनी कुमार ठीक करते थे। तो यज्ञ का सिर कट गया था, पूंछ के दांत टूट गए थे, भग यानी सूर्य के नेत्र नष्ट हो गए थे, तो उसको ठीक किया। तो आपको बस याद रखना है कि किसमें क्या दिक्कत आई थी, तो इन्होंने ठीक करी। यज्ञ का सिर कटा, उसे ठीक किया। पूंछ के दांत टूटे, वो ठीक किए। भग के नेत्र नष्ट हुए, वो ठीक किए। और स्वयं इंद्र जो थे उनको भुज स्तंभ रोग हो गया था, तो उनके भुज स्तंभ रोग को दोनों ने चिकित्सा से लाभ किया। चंद्रमा को क्या हुआ था? राजक्ष्मा रोग हुआ था, उनके राजक्ष्मा को नष्ट किया। और जो हमारे भृगु वंश के कामी च्यवन ऋषि थे, वो वृद्ध होकर जब विकृत हो गए थे, तो उन्हें वापस से चेष्टा पूर्वक और उन्हें युवा बना दिया गया था। ठीक है, तो क्या क्या काम थे, क्या क्या प्रशंसा थी, क्या क्या गणना थी, आपको सबकी पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी सारा ना हिंदी में पढ़ने वाली चीज है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जल्दी जल्दी रीड करते हैं ये क्या क्या लिखा हुआ है। कि इन पूर्वोक्त और अन्य इस प्रकार के बहुत कार्यों के करने पर अश्विनी कुमार जो चिकित्सकों के उत्तम चिकित्सक थे, वे इंद्र आदि महात्माओं के लिए अधिक पूजा के पात्र बने। ठीक है, तो इंद्र किस वजह, सॉरी, अश्विनी कुमार पूजा के पात्र क्यों बने? क्योंकि वो बहुत उत्तम कार्य, उत्तम रूप से चिकित्सा करने वाले थे। द्विजाति, अब देखिए मैंने आपको कहा था कि द्विजाति आगे आएगा। द्विजाति किसके लिए किया गया? ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मणों को द्विजाति क्यों बोला गया है, इसके बारे में भी आगे आएगा, वहां से पढ़ेंगे। तो अभी क्या बोला है कि जो द्विजाति लोग यज्ञ में अश्विनी कुमारों के लिए ग्रह, स्रोत, पाठ, मंत्र, अनेक प्रकार के हविष और भ्रूण वर्ण के पशुओं का संकल्प किया करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आ जाइए। प्रातःकालीन यज्ञ में इंद्र जो थे अश्विनी कुमारों के साथ सोम का पान करते थे। ठीक है, नॉर्मल सोम है उसका पान किया करते थे।
स्तोत्रमणि यज्ञ में भगवान इंद्र शून्य कुमारों के साथ मदिरा पान करते हुए प्रसन्न हुए। द्विजगण प्राय इंद्र अग्नि शून्य कुमारों की स्तुति किया करते थे। जो ब्राह्मण हुआ करते थे, जब वो हवन करते थे तो किसकी स्तुति करते थे? किसको याद किया करते थे? इंद्र को, अग्नि को, शून्य कुमार। वेद वाक्यों में अर्थात मंत्रों में भी इंद्र, अग्नि और विष्णु कुमार की जितनी अधिक स्तुति पाई जाती है, उतनी अन्य देवताओं की स्तुति नहीं पाई जाती। इन श्लोकों में बस केवल अश्विनी कुमारों को एज अ वैद्य इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, उसके लिए इन्होंने प्रशंसा की है। तो ऐसा कोई मेजर चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बहुत बेसिक सी कॉन्वर्सेशन चल रही है, बहुत बेसिक सी चीजें चल रही है। नेक्स्ट, अमर कौन होते हैं? जो मर नहीं सकते। अजर, जो कभी वृद्ध नहीं हो सकते। तो अजर और अमर ऐसे देवतागण अपने राजा इंद्र के साथ सावधानी पूर्वक निश्चित रूप से स्वर्ग लोक के दैत्य अश्विनी कुमारों की पूजा किया करते थे। कि ठीक है, जो भी अमर और अजर लोग हैं वो सभी इंद्र के साथ मिलके अश्विनी कुमारों की पूजा करते थे। तो क्या मृत्यु, व्याधि, जरा के वशीभूत और दुख भोगने वाले मनुष्य जो सुख की इच्छा रखने वाले हैं, उन्हें अपनी शक्ति से भी अधिक मात्रा में वैद्य पूजा करने योग्य क्यों नहीं है? अर्थात जब सभी सुख संपत्ति से युक्त देवता के देवताओं के पास सब कुछ है, वो तब अश्विनी कुमारों की पूजा करते हैं, तो हमेशा दुखी मानव है वो वैद्य की पूजा अपनी शक्ति से भी अधिक मात्रा में अवश्य करे। ठीक है, पहले उन्होंने क्वेश्चन राइज किया है कि जब देवता गण इंद्र अश्विनी कुमारों की पूजा करते हैं, तो जो आम मनुष्य हैं जो इतने दुखी रहते हैं, वैद्य अपने वैद्यों की पूजा क्यों नहीं करते? तो उन्हें अपने वैद्य की पूजा करनी चाहिए, इससे उसके कल्याण की संभावना है। हम्म। आगे क्या है? प्राणाचार्य की परिभाषा। अब यहाँ पे बस एक श्लोक आया है जो इम्पोर्टेंट है, लर्न करने वाला है। कि प्राणाचार्य की परिभाषा में प्राणाचार्य के कुछ गुण बताए हैं। कितने गुण हैं? वो 5 गुण हैं। शीलवान मतिमान युक्तो द्विजाति शस्त्र पराग। क्या बोला है? शीलवान, शील यानी कि जो स्वच्छ स्वभाव, अच्छे नेचर वाला हो, जो अच्छे स्वभाव वाला हो। मतिमान यानी बुद्धिमान हो। युक्तिज्ञ हो यानी कि युक्तो, युक्त यानी कि नॉट फॉर युक्ति। युक्तज्ञ मतलब कि अपने कार्य हमेशा करने में तत्पर हो। द्विजाति हो, द्विजाति का मतलब यहाँ से लिया जाता है कि एक तरह से जो ब्राह्मण लोग होते हैं वैसे द्विजाति। और शास्त्र पराग, जिसने शास्त्र का अच्छे से अध्ययन किया हो, ऐसे वाद्य को हम क्या कहते हैं? प्राणाचार्य। तो क्या क्या 5 चीजें आई? शीलवान, मतिमान, युक्तो, द्विजाति और शास्त्र पारग। इस प्रकार का प्राणाचार्य प्राणी मात्र के लिए गुरु के समान पूजनीय है। तो उसको हमने प्राणाचार्य बोला है, और वो क्या है? गुरुवत पूज्य। ऐसा है, गुरु के समान पूज्य है। वैद्य कर्मणा जन्मना नहीं, विद्या की समाप्ति हो जाने पर, जब इंसान मनुष्य है, जब वो पढ़ता है, जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, तभी तो उसे डिग्री मिलती है। तो वैद्य की दूसरी जाति हो जाती है। पहले वो कुछ और था, अब उसको एक डेजिग्नेशन मिल गया तो उसकी दूसरी जाति हो गई। तभी वह वैद्य शब्द का धारण करता है, अर्थात वैद्य कहा जाता है। अब यहाँ से एक टाइम के बाद उसको कुछ और मिल रहा है तो वो द्विजाति हो जाता है। ठीक है, तो जहां जहां द्विजाति का मतलब आया है वो कुछ इस तरीके से आया है। विद्या समाप्त बीजजो विद्या जाति उच्यते, कि जैसी विद्या समाप्त होती है तब वो विषय बन जाता है, उसकी दूसरी जाति हो जाती है। यानी कि नाउ इट बिलोंग्स टू वैद्य फ्रेटर्निटी, डॉक्टर फ्रेटर्निटी से वो बिलोंग करता है अब। ठीक है, तो उसकी दूसरी जाति बन जाती है। वैद्य द्विज कैसे? वापस सब इक्वेशन राइज हुआ। श्लोक आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, बहुत लिमिटेड श्लोक है, लर्न होने चाहिए जो जो बोल रही। विद्या समाप्त ब्रह्मां वा सत्वम आशमथापि वा, कि विद्या जब समाप्त हो जाती है तो जो वैद्य होता है वो ब्रह्मा, ब्रह्मा सत्व का हो जाता है। और आर्ष, आर्ष मतलब ऋषियों के जैसा हो जाता है। ठीक है, विद्या के समाप्त होते ही ब्रह्म सत्व मतलब कि ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है उसे, पूरे ब्रह्मांड सत्व का हो जाता है। नॉट ब्रह्म, इट्स ब्रह्मा। ब्रह्मांड सत्व का हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है। और आर्ष यानी कि ऋषि मुनियों के समान सम्मान वाला हो जाता है। ज्ञान के कारण निश्चित रूप से प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो कौन से 2 सत्व उनकी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं? ब्रह्मांड सत्व और आर्ष सत्व। अर्थात विद्या समाप्ति होने पर वैद्य का मन ब्रह्म संपन्न और महर्षियों के समान मन हो जाता है। इस उत्तम ज्ञान के कारण ही वैद्य को द्विज कहा जाता है। ठीक है, तो 2 लोगों की फीचर्स उनके अंदर आ चुके। समझ गए? वैद्य तथा रोगी के परस्पर कर्तव्य है, कि वैद्य का और रोगी का क्या वो है, कर्तव्य है।
जो कोई मनुष्य स्थिर आयु की इच्छा रखता है, यानी कि जिन्हें स्टेबल लाइफ चाहिए, वह विद्वान, प्राणाचार्य, वैद्य के धन आदि के विषय में स्प्रे यानी इच्छा ना करे, और ना ही उनकी निंदा करे, और ना उसके संबंध में अहित करने की इच्छा रखे। अर्थात वैद्य की हर तरीके से रक्षा करनी है, सत्कार करना है और उन्हें मान देना है। ठीक है, तो वैद्य और रोगी का आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए कि वो कभी भी वैद्य का बुरा ना सोचे, कभी भी उनकी निंदा ना करे, केवल उनकी रक्षा सत्कार करे और मान करे। ठीक है, आगे। इधर, जो व्यक्ति वैद्य से चिकित्सा कराए और धन देने की प्रतिज्ञा करे अथवा ना भी प्रतिज्ञा करे, फिर भी उस वैद्य का धन और मान के द्वारा उपकार ना करे। यहाँ पे वैद्य को धन देने के लिए मना किया है, तो उस पुरुष का विस्तार नहीं होता। अर्थात उस उपकार के प्रति यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार धन आदि के द्वारा प्रत्युपकार नहीं करता, तो पाप का भागी होता है। मतलब कि यहाँ क्या बोला गया है कि अगर वो वैद्य को धन देने की बात करता है या नहीं करता है, पर वैद्य को धन नहीं देता है, तो वो पाप का भागी बनता है। ठीक है, तो उसे वैद्य को एक उपकार के रूप में, उसको सत्कार के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। वैद्य भी सभी रोगी, जो वैद्य होता है, जिस प्रकार रोगी को वैद्य के लिए मान देना चाहिए, वैसे ही वैद्य को भी सभी व्यक्तियों की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, पुत्रवत, अपने पुत्र के समान यत्न पूर्वक करे। और यदि वह उत्तम धर्म की इच्छा रखता हो, तो रोग रूपी बाधा से जनता की रक्षा करता रहे। ठीक है, तो कभी भी उसको रोग ना उत्पन्न हो, हमेशा उसकी रक्षा करता रहे। आगे आया है आयुर्वेद के उपदेश के उच्च लक्ष्य। कि आयुर्वेद के कुछ लक्ष्य हैं। धर्म कार्य में तत्पर, धर्मार्थ, चार्थ, कामार्थम आयुर्वेदो महर्षि भी प्रकाशितो धर्म परिच्छिदभि स्थानम अक्षरम। धर्म कार्य में तत्पर, अक्षर स्थान यानी कि ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा रखने वाले महर्षियों ने धर्म के लिए आयुर्वेद का प्रकाश किया। आयुर्वेद का प्रकाश किसके लिए हुआ है? धर्म के लिए। आयुर्वेद का उपदेश धन अर्जन के लिए या अपनी विशेष कामना की सिद्धि के लिए नहीं किया था। ठीक है, तो आयुर्वेद का प्रयोजन यानी आयुर्वेद का उपदेश धर्म के लिए किया गया, ना कि केवल धन अर्जन के लिए। ठीक है, हमने इस चैप्टर का नाम किया था आयुर्वेद समुत्थानीय, तो एंड में बताएंगे ना कि आयुर्वेद का उत्थान या उसका उपदेश क्यों दिया गया, तो यही बताया गया श्लोक में। नेक्स्ट में आते हैं कि चिकित्सा करते हुए जो वैद्य अर्थ काम को ध्यान में ना रखते हुए केवल भूत दया प्रति, भूत यानी कि मनुष्यों की दया के प्रति, उनकी दया भावना, प्राणियों पर दया रखकर ही अपना कार्य करता है, वो चिकित्सा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक कहा जाता है। और वह सभी सांसारिक विषयों को त्याग कर ब्रह्म में लीन हो जाता है। न अर्थार्थम न अपि कामार्थम अथ भूत दया प्रति, न अर्थ के लिए, ना ही काम के लिए मतलब ना तो वो अर्थ के लिए, ना ही अपने काम के लिए चिकित्सा करे, वो केवल और केवल भूत दया के लिए चिकित्सा करे, वो ही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक माना जाता है। आयुर्वेद जीविका के लिए नहीं है। यहाँ आचार्य ने क्या बोला है, जो चिकित्सक अपनी जीविका के लिए उसे व्यवसाय बना लेता है, बाजार में बेचता है, वे सुवर्ण राशि को छोड़कर धूली राशि को एकत्रित करता है। तो ये जो वर्डिंग्स है ये इंपॉर्टेंट है। ते हित्वा कांचनम राशि पांचु राशि उपासते, यानी कि जब वो अपना व्यवसाय बना लेता है इस चीज को, तो यहाँ इन्होंने साफ मना किया है कि हमें चिकित्सा को अपनी जीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए उपयोग नहीं करना है। अगर वैसा करता है तो वो सोने को धूल के बराबर अपने पास इकट्ठा कर रहा है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन दान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं। एक वैद्य है, एक आम मनुष्य को जीवन दे रहा है, उस दान से बढ़कर कुछ हो सकता है? किसी की लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ है? नहीं। तो जीवन दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। भयंकर रोगों द्वारा यमपुरी की ओर बलात् ले जाते हुए प्राणियों के प्राण को जो वैद्य यमराज के पाशों को काट कर बचा लेता है, उसके समान धर्म अर्थ को देने वाला इस जगत में दूसरा कोई नहीं पाया जाता। क्योंकि जीवन दान से अन्य दान कभी भी अधिक नहीं होता है, अर्थात सब दानों में जीवन दान करना ही बहुत बड़ा दान है, बताया गया है। और वैद्य जीवन को देने वाला है, इसलिए संसार में धर्म अर्थ को देने वाला सबसे बड़ा वैद्य ही कहा जाता है। सबसे बड़ा किसको बोला गया है? वैद्य को। चिकित्सा का उद्देश्य भूत दया है, वही सेम चीज उन्होंने बोल दी।
परो भूतदया धर्मिति मत्वा चिकित्सया वर्तते यह स सिद्धार्थ सुखमन्त्यम अश्नुते। अन्य प्राणियों पर दया करना ही उत्तम धर्म है। भूत दया धर्म, ठीक है। और वो भी परो, परो यानी कि पर मतलब दूसरा, अन्य। तो अन्य प्राणियों पे दया करना ही उत्तम धर्म है, यह समझकर जो चिकित्सा में प्रवृत्त होता है वह सफल मनोरथ और अत्यंत सुखभागी होता है। अब क्या बोला है लास्ट में कि जो चतुर्थ पाद के विषयों की सूची समराइज किया है उन्होंने, क्या बोला है कि इस आयुर्वेद समुत्थान रसायन के चौथे पाद में आयुर्वेद का प्रादुर्भाव, कि आयुर्वेद उत्पन्न कैसे हुआ, दिव्य औषधि की विधियों का वर्णन, अमृत से कुछ ही अल्प गुण रखने वाला सिद्ध रत्न युक्त रसायन, ये किसको बोला था हमने, सिद्ध रत्न युक्त द्वितीय इंद्रोक्त रसायन को। ऐसा रसायन जो इंद्र ने सिद्ध और ब्रह्मचारियों के लिए उपदेश किया गया है, वो सभी बातें प्रकाशित की गई है। तो अब उन्होंने इस अध्याय में वो सारी दिव्य चीजों का प्रकाशन कर दिया है। और यहाँ पे हमारा चतुर्थ पाद समाप्त होता है, यानी कि पहला रसायन अध्याय आज हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है। अब इसमें आप पेज टर्न करेंगे ना, एक सेकेंड। हम्म, इसमें एक पेज पीछे टर्न करेंगे ना तब आपको वो मिलेगा कि इसमें बहुत सारे ना समराइज किया हुआ है अब एंड में जाकर के। मैं यहाँ से देखती हूँ, आप अपना बुक में खोलिए लास्ट पेज। लास्ट पेज खोलेंगे तो उसमें ना रसायन दिए हुए हैं, आपको समराइज किया गया है कि फर्स्ट पाद में कौन सा रसायन पढ़ा, नेक्स्ट में कौन सा पढ़ा आपने। दिख रहा है आपको। अब आप यहाँ से वो समराइज करके पढ़ सकते हैं अब कि हाँ अभ्यामलकी में कितने और कौन कौन से रसायन हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और आपसे बाई चांस रेफरेंस के लिए पूछ लिया जाता है कि बताइए पिपली रसायन कौन से पाद में वर्णित है, तो आप यहाँ से देखिए पिपली रसायन था तृतीय पाद में वर्णित। नागबल रसायन कहाँ वर्णित है, तो वो द्वितीय पाद में वर्णित था। तो अब इस पूरी टेबल से आप इजीली देख सकते हैं कि कैसे करना है और कौन सा कहाँ पे दिया गया है रसायन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, अब आप पूरा रसायन अध्याय ढंग से पढ़िएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आज की क्लास के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।